गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण में पाठ 20 पाठ का नाम है विराम चिन्ह। बच्चों, ये पाठ हम यहाँ तक पॉइंट 6 निर्देशक तक हम अच्छे से पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। आगे का है नेक्स्ट पॉइंट 7, जो कि इसका नाम है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह बच्चों वो होता है जिसमें दो बिंदु और एक छोटा सा माइनस का साइन होता है, उसे हम विवरण चिन्ह कहते हैं। किसी बात का विवरण या उदाहरण जब अगली पंक्ति में देना हो तब विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे बच्चों हमने एक पैरा लिखा है, उसके नीचे अगर हमें पॉइंट देने हैं काफ़ी सारे, तो उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमें इस चीज़ की जो भी इसका नाम है कि विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो हम यहाँ पर ऐसा साइन लगाएंगे विवरण चिन्ह का। उसके बाद हम पॉइंट पे लिखना शुरू करेंगे। उसके बाद है 8वां पॉइंट योजक। योजक वो बच्चे सिर्फ एक माइनर का छोटा सा साइन होता है जो कि हमें एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़े रखता है, जोड़ने वाला शब्द होता है, ये चिन्ह होता है बच्चों। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी या विपरीतार्थी शब्द युग्मों में तत्पुरुष तथा तुलनात्मक स्थिति में किया जाता है। जैसे देखो सुख दुख, हम सुख दुख बच्चे ऐसे नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे सुख योजक का चिन्ह दुख। धीरे धीरे जब हम दो शब्द लिखते हैं बार बार, जैसे एक एक दो दो, तो वहाँ पर बीच में हम क्या लगाएंगे, योजक का चिन्ह लगाएंगे। 9वां है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में बच्चों दो कोमे होते हैं, एक शुरुआत में कोमा लगता है डबल कोमा, और एक जब हम पूरी लाइन ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद डबल कोमा लगता है। ठीक है। किसी कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। जब बच्चों हम कोई लाइन लिखते हैं, उस लाइन को अच्छे से दूसरे व्यक्ति को दिखाई दे, समझ में आए, वहाँ पर हम डबल कॉम में लगाते हैं, उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं, है ना। जैसे देखो गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, तो सत्य के शुरुआत में हम यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगाएंगे और सत्य ही ईश्वर है, जब ये लाइन ख़त्म हो जाएगी तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है हंसपद। हंसपद बच्चों एक नीचे छोटा सा दो लाइन ऐसी लगी होती है, जैसे तीर का निशान होता है वैसा। तो इसका चिन्ह का प्रयोग कब होता है, वाक्य को लिखते समय यदि कोई शब्द छूट जाए तो उसे ऊपर लिखकर नीचे इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे लालच करना बुरी बात है, तो यहाँ पर देखो बच्चों बुरी लिखना हम भूल गए, तो बुरी को हमने ऊपर लिख के नीचे इस कोमे का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हंसपद चिन्ह। उसके बाद है बहुविकल्पिक प्रश्न। सही विकल्प चुनना है। पहला है निम्न में से पूर्ण विराम चिन्ह है, तो इसमें हमें पूर्ण विराम बताना है कौन सा चिन्ह है। जौन सा पूर्ण विराम चिन्ह हमने उस पर सही का चिन्ह लगाया है। ये 1 से लेके 5 तक बहुविकल्पिक प्रश्न है। उसके बाद बच्चों प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर में देखो पहला प्रश्न है विराम चिन्हों का क्या महत्व है। तो विराम चिन्ह क्या है उसके बारे में बताना है हमने। ठीक है, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए लिखते समय वाक्य के बीच में या अंत में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। उसके बाद है प्रमुख विराम चिन्हों के नाम बताते हुए एक एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों ये मैंने 1 से लेके 10 तक सारे विराम चिन्ह के बारे में लिखा है और एक एक उदाहरण दिया है। ठीक है, उसके बाद है देखो तीसरा है हंसपद चिन्ह का प्रयोग कब होता है। तो हंसपद चिन्ह है उसके बारे में लिखना है और एक उदाहरण देना है। ठीक है, कि इसका प्रयोग कब होता है। उसके बाद है अल्प विराम और अर्ध विराम में क्या अंतर है, दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो बच्चों अल्प विराम और अर्ध विराम के बारे में लिखना है और दो दो इनके उदाहरण देने हैं। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित के चिन्ह बताएं।
तो बच्चों यहाँ पर नाम लिखा हुआ है सारे चिन्हों के, और हमें चिन्ह लगाकर बताना है ये कौन सा चिन्ह है। जैसे पूर्ण विराम में कौन सा चिन्ह लगाता है, वो है एक डंडी लगती है लास्ट में, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है, ये आपने सभी ने चिन्ह लगाने हैं। उसके बाद है निम्नलिखित वाक्यों में सही स्थानों पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक पूरी लाइन लिखी हुई है, शब्द लिखे हुए हैं सारे, तो क्या है हमें यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने। जैसे पहला है कौन गा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कौन गा रहा है, तो यहाँ पर प्रश्न सूचक का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, सारे चिन्ह लगे हुए हैं। उसके बाद है इन विराम चिन्हों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों हमें चिन्ह है जो उनके निशान है उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये है अर्धविराम का चिन्ह, तो हमने अर्धविराम का नाम लिखा है। ये पूर्ण विराम का है तो हमने पूर्ण विराम लिखा है। ठीक है बच्चों, ये जो हमारा पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।